हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी यू टी बाई एन टी। आज हम लोग बात करेंगे लो स्कोर अगर आपका आ रहा है सी यू टी में तो सबसे बेहतरीन बैकअप ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे साल भर साल में देखता हूँ कि अपने ड्रीम कॉलेज में जा नहीं पाते क्योंकि उनका सी यू टी स्कोर कम आ रहा होता है। इस वक्त आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं मैं सारे आपको बता देता हूँ। अगर आपको अब भी डी यू में जाना है तो क्या आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर डी यू में नहीं होता है उसके बाद सारे क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं वो सारे मैं बता देता हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिक्कत नहीं लेना। अब कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि भैया डीएम कर रहे हैं कि मेरा 700 में हो जाएगा, 700 सेफ स्कोर है क्या। अरे भाई 700 में तो हो ही जाएगा। 700 में तो अब ये अलग बात होती है कि जिन नॉर्थ कैंपस में होगा, साउथ कैंपस में होगा, ऑफ कैंपस में होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट बैकअप ऑप्शंस, मतलब आपको कॉलेज अलाउड हो ही नहीं रहा है। हम बैकअप ऑप्शंस की बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि सेफ स्कोर होने क्या वाला है। जर्नल कैटेगरी के यहाँ पे बात करूँ, जर्नल कैटेगरी में एक वेरी गुड स्कोर किसे माना जाएगा, 750 प्लस को। अब ये फ्लक्चुएट कर सकता है, कोर्सेज पर डिपेंड कर सकता है कि साइंस कोर्सेज के लिए इसमें कम 650 पर डिपेंड होता है, ठीक है। 600 या 650 में आप कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर कुछ कोर्सेज की कट ऑफ कम जाती है। आई एम टेलिंग अबाउट एक नॉर्मल, एक एवरेज कट ऑफ क्या जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जर्नल के लिए वेरी गुड कट ऑफ क्या जाती है कि भाई 750 में आपका नॉर्थ कैंपस एक तरह से कंफर्म ही होता है कि भाई नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा फॉर मैनी कॉम्बिनेशन, मैनी कोर्सेज, ठीक है। एक गुड स्कोर क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 690 to 720 एक जर्नल कैंडिडेट के लिए ये सेफ स्कोर, ये गुड स्कोर होता है। इसमें आपको साउथ कैंपस तो मिल ही जाता है, ठीक है। एक एवरेज स्कोर क्या रहता है, 560 to 650। इसमें आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं, प्लस लो स्कोर और पुअर स्कोर भी मैंने लिख रखा है। मेनली ये वीडियो एवरेज, थोड़ी बहुत एवरेज, लो स्कोर और पुअर स्कोर वाले बंदों के लिए, ये वाले बंदे यहाँ से अभी भी जा सकते हैं जिनका 690 से प्लस स्कोर बन रहा है, इनके लिए वीडियो नहीं होने वाली, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप लोग अपनी इकोनॉमिकल बजट से ऊपर हो, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो कि भाई मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। भाई आप प्राइवेट में ले लो, मैं आगे थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको बता दूंगा जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका बजट इशू है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इकोनॉमिकल लाइफ है आपकी, तो आई विल सजेस्ट कि आपको जो आगे मैं ऑप्शंस बताने वाला हूँ या ऑफ कैंपस सजेस्ट करना चाहिए या फिर कोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ इफ़ यू वांट टू बी इन गुड कॉलेजेस। सो आपको कोर्स जो है अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपका स्कोर लो है तो, क्योंकि यार आपका स्कोर लो है, किसी का हाई होगा तो अच्छे कॉलेज में ऑटोमेटिकली जा रहा होगा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक ना एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, या तो स्कोर कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, या अगर स्कोर आपका सॉरी अगर आपका कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता क्या, रेगुलर में नहीं हो सकता। रेगुलर में हो सकता है जिनका भी ये जो मैं बता रहा हूँ ना लो स्कोर है या एवरेज स्कोर है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, एवरेज और लो में भी किनका, जिनके 500 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। 500 प्लस भी आ रहे हैं जिनके, उनकी बात कर लेता हूँ। फिर 500 से जिनके नीचे आ रहे हैं ना उनकी बात कर लेंगे। पहले तो लो कट ऑफ कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। लो कट ऑफ कॉलेजेस ये रहे। लो कट ऑफ कॉलेजेस कौन से आते हैं, श्यामलाल कॉलेज, शिवाजी कॉलेज के भी कुछ कोर्सेज़ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। बीकॉम कोर्सेज़ की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, पर बाकी सब कोर्सेज़ की कट ऑफ लो ही जाती है। नेक्स्ट इज PGDAV कॉलेज, नरेंद्र देव कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, आदित्य महाविद्यालय फॉर वुमेन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। मैंने 13 कॉलेजेस लिस्ट करे हैं, उसमें से 5 शायद वुमेंस के ही हैं। नेक्स्ट इज़ निवेदिता कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, भारती कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज। ये 3 कॉलेजेस वुमेन के हैं, सॉरी ये 4 कॉलेजेस वुमेन के हैं, ये और ये 4 कॉलेजेस वुमेन के हैं, ओनली वुमेन, प्लस ये वाला कॉलेज भी वुमेन का है। इनके अलावा आप लोग जो इवनिंग कॉलेजेस होते हैं ना, लाइक अगर आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे तो उसमें इवनिंग कॉलेज बहुत सारे आएंगे, तो वो वाले कॉलेज भी आप भर सकते हो इनमें। इवनिंग कॉलेजेस और इन कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है, तो आप इनको अपनी प्रेफरेंस शीट में आराम से भर सकते हो फॉर जिनका स्कोर लो है और एवरेज स्कोर है, ठीक है। अगला, अब भाई जिनका स्कोर
कम है, मैंने आपको बता दिया कि जिनका स्कोर कम है या तो उन्हें अपने कोर्स से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर अपना कॉलेज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज सेक्रीफाइस करना है तो इन कॉलेज में आप आ सकते हो, इवनिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अनदर थिंग, अगर आपको कोर्स सेक्रीफाइस करना है तो आपने क्या करना है, कोर्स सेक्रीफाइस करना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप लोगों को कोर्स सेक्रीफाइस करना है, पहला ऑप्शन है कि आप प्रोग्राम कोर्सेज में जाओ, ऑनर्स कोर्स आपको नहीं मिल सकता। ये बात सोच लो, अगर आप साइंस से हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो तो आपको ऑनर्स कोर्स नहीं मिल पाएगा अगर आपका इतना कम स्कोर है तो प्रोग्राम कोर्सेज़ पे जाओ। प्रोग्राम कोर्सेज़ में भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री उठा लिया, ये नहीं मिलेगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस जो अवेलेबल हो, वैकेंसी डी रिलीज करती है, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस शीट डिज़ाइन करनी है। प्रोग्राम कोर्सेज़ आप भरोगे। प्रोग्राम कोर्सेज़ के अलावा सेकंड ऑप्शन इज़ कि आपको लैंग्वेज कोर्सेज़ भरने हैं, लाइक बी ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स संस्कृत, ऐसे कोर्सेज़ जिसमें वैकेंट सीट रह जाती हैं, ऐसे कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज। तीसरा आपके पास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज भरने हैं, लाइक होम साइंस हो गया, लाइक उसके हिसाब से होम साइंस हो गया, वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज हो गए जितने भी, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है तो। ठीक है, मैंने कॉलेजेस कवर कर लिए, मैंने कोर्सेज कवर कर लिए, प्रोग्राम के कोर्सेज, लैंग्वेज के कोर्सेज और वोकेशनल के मैंने आपको बता दिए। अगला है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि भाई लो कट ऑफ कॉलेजेस टारगेट कर लिया, लेकिन अगर ये भी नहीं मिले, अब हम बात कर लेते हैं भाई इन वालों को मिल गए कॉलेजेस, अब पुअर स्कोर वालों की बात कर लेते हैं जिनका 400 से कम है या 450 भी है, 450 पे भी कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, जनरल कैटेगरी में बहुत मुश्किल है, तो 450 से कम के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने रिसर्च करी तो मेरे को 5 यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी मिली है। पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, उसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर आई है। पहला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, शायद इसके फॉर्म्स भी आउट हो गए होंगे या नहीं हो गए होंगे, तो आप देख लेना। मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, एलपीयू यूनिवर्सिटी, आईपीईएस, यूपीएस सॉरी, तो ये वाली यूनिवर्सिटीज़ है सारी जो ऑनलाइन अपने कोर्सेज़ करवाती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़, वोकेशनल कोर्सेज़, लैंग्वेज कोर्सेज़, प्रोग्राम कोर्सेज़, ऑनर्स कोर्सेज़, जितने भी कॉलेजेस ये करवा रही हैं वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लेना। पहला ऑप्शन ये हो गया। अनदर ऑप्शन इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपने नाम सुना होगा, एमिटी का, अमृता, श्रद्धा का नाम आपने सुना होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बैकअप ऑप्शन के लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन विल बी कि आप लोग अगर कॉमर्स के बच्चे हो, स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए बताऊं तो कॉमर्स के बच्चे हो तो आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ जा सकते हो, लाइक सीए, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट, प्लस आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो और सीएमए कर सकते हो। 4 ऑप्शन है आपके पास। सो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये वाले ऑप्शन बेस्ट होंगे अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो। अगला हम लोग देखते हैं, द फाइनल ऑप्शन विल बी कि आप लोग एसओएल, एनसी वेब या इग्नू में एडमिशन ले लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि ये क्या हैं, तीनों क्या चीज़ हैं, मैं बता देता हूँ। एसओएल इज़ ओपन यूनिवर्सिटी, प्लस ये तीनों ही ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे तो। एसओएल क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक लिंक होके, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन कंडक्ट करती है, उसी में ही लिंक होके एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है जिसमें आपको ओपन से पढ़ाया जाता है। ओपन से इन द सेंस, अगर आप ओपन से स्कूल्स देखोगे तो क्या हो रहता है कि आपको डिस्टेंस लर्निंग होती है, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, एनसी वेब के बारे में बता देता हूँ और इग्नू के बारे में बता देता हूँ। तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ़र्क ये है कि ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनसी वेब और एसओएल, ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं और इग्नू एक अलग से यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसओएल के बारे में। इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में से आपको चूज़ कौन सा करना चाहिए वो बता देता हूँ। देखो, एसओएल का क्या है, एसओएल में
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिंक है पहली बात तो। दूसरी बात एसओएल में क्या होगा कि आपको सेमेस्टर वाइज जैसे रेगुलर के एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के आसपास आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, आपकी डेट शीट आएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, आपको जो डिग्री मिलेगी, आपकी जो 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद डिग्री मिलेगी उसकी वैल्यू सेम होगी जो रेगुलर वाली डिग्री होती है डीयू की। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता, बस ये डिस्टेंस से होती है। आपको कॉलेज जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। कॉलेज भी आपको संडे को बुलाया जाएगा, संडे या सैटरडे को, तो वो रेगुलर नहीं जाने देंगे आपको। ये आपका एसओएल से हो जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, आपको बस इसका फॉर्म भरना है। इसका फॉर्म आउट हो जाएगा अभी, बस कल ही हो जाएगा। जब मैं आज ये 2 तारीख को वीडियो शूट करके डाल दूंगा तो ये इसका कल 3 तारीख से 3 जून से इसका जो है एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगा। आपको इसका एप्लीकेशन विंडो भरना है। कुछ कोर्सेज़ में मेरिट पर एडमिशन होता है, नहीं तो इसमें अनलिमिटेड सीट्स होती हैं, तो एडमिशन ऐसे ही आपका हो जाएगा, बस आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। अब भैया ये एन सी वेब क्या है? एन सी वेब इज़ फॉर वुमेन एजुकेशन। ठीक है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास जितनी भी दिल्ली में दिल्ली एन सी आर में वुमेन रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, उन लड़कियों को अगर एस में ना लेके इसमें लेना है तो इसमें ले सकती हैं। एस में तो क्या है भाई कि पूरी ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड में से एडमिशन आते हैं एस में। लेकिन जो एन सी वेब होता है उसमें सिर्फ दिल्ली की जो रेजिडेंट्स होते हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो एडमिशन ले सकती हैं। इसमें जो है जो फैसिलिटीज़ होती हैं सारी ऑफलाइन होती हैं। बस क्लासेस इसकी जो सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो पूरे हफ्ते क्लासेस लेगा या फिर वो ओनली वीकेंड्स में क्लासेस लेगा, तो ये सेंटर पे डिपेंड करता है। ऑल दो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डिग्री का वैल्यू सेम होगा, क्वेश्चन पेपर का वैल्यू सेम होगा, पर दोनों अलग अलग बोर्ड्स हैं। थर्ड ऑप्शन विल बी इग्नू। इग्नू में आपको एडमिशन लेना है तो इग्नू में आपको बता देता हूँ, इग्नू दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिंक्ड नहीं है। इग्नू एक अलग यूनिवर्सिटी है। इग्नू इज स्टैंड फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया में इसके सेंटर्स बने हुए हैं। और लाइक इसकी सेंटर्स ना, अगर आपको दिल्ली में भी नहीं आना है तो पूरे इंडिया में इसके सेंटर्स लाइक हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक एक सेंटर खुला हुआ है, तो आप वहाँ से इसकी ओपन लर्निंग कर सकते हो। वीकेंड्स में आपको बुलाया जाएगा, लेक्चर्स होंगे वीकेंड्स में, सैटरडे संडे या सिर्फ संडे को। तो और ये दोनों जो हैं वो सेमेस्टर मोड पे हैं, और जो इग्नू है वो ईयरली बेसिस के मोड पे है, एनुअल मोड पे। तो इसका इस साल में एक बार पेपर होगा जून में, प्लस जो इग्नू की जो जुलाई में होगा पेपर, प्लस इग्नू की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो साल में 2 बार चलती है, एक दिसंबर मंथ में चलती है और एक अभी चल रही होंगी। तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तीनों की रजिस्ट्रेशन खुलने वाली होंगी या खुल रही होंगी। तो 3 ऑप्शन ये मैंने आपको बता दिए, आप ये तीनों कंसिडर कर सकते हो। इनके कोर्सेज़ की लिस्ट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लास्ट ऑप्शन क्या रहता है आपके पास, अगर आपका इन तीनों में मन नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, प्राइवेट पे भी नहीं जाना, प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं करने, ऑनलाइन भी नहीं करनी, एसओएल से भी नहीं करना, एनसी वेब से भी नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, ऑफ कैंपस में भी नहीं हो रहा मेरा एडमिशन, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एट दी एंड आपको ले लेना चाहिए ड्रॉप। अब ड्रॉप तीसरी मंजिल से मत लेना, ड्रॉप सीयूईटी का लेना।